बिना इंसुलिन के कुछ नहीं होगा, डॉक्टर्स ने भी मुझे बोला था। पर अभी जो मैंने रिपोर्ट्स देखी है तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और मुझे अब ऐसा लगता है कि नहीं, मैं रेडी हूँ जब तक सर मुझे बोलेंगे ट्रीटमेंट के लिए ना। 3 महीने के अंदर ही इतने अच्छे रिपोर्ट्स आ गए हैं कि इसका HbA1c जो 9.3 था वो 7.6 हो गया है। एक बार रिपोर्ट निकाल के देखिए कि वाकई में स्टेज क्या है। आफ्टर 15 to 20 डेज मेरी इंसुलिन पूरी छूट गई थी। तो ये सर का दिया हुआ कॉन्फिडेंस था, ऊपर वाले की मेहर थी, और या ये कह लो मेरी मेहनत थी। कोई पेशेंट आपने देखा है जिसकी इंसुलिन बंद हुई है, कम हुई है या टैबलेट में? मेरा तो हजारों पेशेंट्स हैं। कहना और जजमेंट देना कि आपका बच्चे कभी ठीक नहीं होगा और ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना, ये सरासर गलत है। मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है नेशनल खबर में। अभी हम मौजूद हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में और यहाँ पर एक बच्ची से हमने बात की थी जिसे डायबिटीज़ टाइप 1 का इशू हुआ था। आज उनकी मदर वापस से यहाँ पर आई हैं और रिपोर्ट्स जो चीज़ें कह रही हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उस वक्त डॉक्टर एस कुमार ने ये दावा किया था कि बच्ची पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, और जैसे हमने पेशेंट से चर्चा की तो इंसुलिन 15 दिन के अंदर में बंद हो गई, और तमाम जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बच्ची को मना कर दिया था कि बच्ची कभी जीवन में ठीक नहीं होगी। तो अभी जो रिजल्ट्स हैं ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले चलिए सर से बात करते हैं कि आखिर बच्ची का इशू रहा क्या और अभी क्या सिचुएशन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार। और क्या कंडीशन है, बच्ची का शुभ नाम क्या है, इसके बारे में बताएं। बेबी नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी कारण से। ये उत्तराखंड से हैं और उनकी मदर हमारे पास में आई थी, और जो रिपोर्ट लेके आई थी वो इतने क्रिटिकल थे कि इनका HbA1c 9.3 था और ग्लूकोज पोस्ट में 463 था। और लेकिन जो बाकी की रिपोर्ट जो हम लोग निकलवाते हैं ना, वो डॉक्टरों ने नहीं निकाले थे। इनका C पेप्टाइड 0.93 था, बीटा सेल 14 थे। इसके ऊपर से मैंने बोला था कि जो बच्ची है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, समय लगेगा। लेकिन देखिए ऊपर वालों को क्या मंजूर होता है कि 3 महीने के अंदर ही इतने अच्छे रिपोर्ट्स आ गए हैं कि इसका HbA1c जो 9.3 था वो 7.6 हो गया है। जो शुगर 220 थी वो 171 हो गई है। जो 463 थी वो 160 आ गई है पोस्टमील। और इनके जो बीटा सेल थे उस समय 14 थे, आज 32 हैं। समझो, देखो ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ हुई है। देन सेंसिटिविटी इनकी 108 थी, 250 हो गई है। होमा IR जो 0.92 था 0.40 हो गया है। और C पेप्टाइड जो 0.93 था आज 1.27 होगा। तो इसको हम कहते हैं कि ओवरऑल चेंजेस इन द बेसिक। इसमें बिल्कुल ये इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं हर उसको बताना चाहता हूँ कि एविडेंस बेस्ड काम करेंगे और ये रिपोर्ट्स मैंडेटरी हैं। हमारे यहाँ भारत में अभी भी छोटे बच्चों के रिपोर्ट्स नहीं निकाले जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि छोटा बच्चा शुगर बढ़ी है, उसको केटोसिस हो गया, इज इक्वलेंट टू मृत्यु दंड, यानी जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये रिपोर्ट्स निकालते हैं तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए, उनके पेरेंट्स लोगों के लिए है जो कॉन्फिडेंस निकल चुका है कि मेरी बच्ची कभी ठीक नहीं होंगे, मेरे बच्चे कभी ठीक नहीं होंगे, इंसुलिन लेना पड़ा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। एक बार रिपोर्ट निकाल के देखिए कि वाकई में स्टेज क्या है। बिल्कुल सही है। तो उनकी मदर हमारे सामने बैठी है, वो खुद उनसे बात कर सकती हैं। बिल्कुल सही है। तो ताकि इस वीडियो के बाद में जो बच्चे के पेरेंट्स गुमराह हो रहे हैं उसमें से वो निकल सकते हैं और अपने बच्चे को एक नई जिंदगी दे सकते हैं बिना किसी इंसुलिन के। आपकी बच्ची अभी क्या सिचुएशन है, इसके बारे में मुझे बताएंगे। हाँ जी मैम, जैसे सर ने बोला है, मैं तो रिपोर्ट्स की बेस पे हूँ। जैसे बहुत से लोग शुरू में मुझे नेगेटिव भी कर रहे थे, आप ऐसे कर रहे हो, बिना इंसुलिन के कुछ नहीं होगा, डॉक्टर्स ने भी मुझे बोला था। पर अभी जो मैंने रिपोर्ट्स देखी है तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और मुझे अब ऐसा लगता है कि नहीं, मैं रेडी हूँ जब तक सर मुझे बोलेंगे ट्रीटमेंट के लिए ना। ठीक है। कब आए थे आप यहाँ पे? मैं 3 मंथ्स पहले आई थी यहाँ पर ना। 3 महीने पहले आप अप्रोप्रिएट में आए थे। हाँ जी। बच्ची कितने यूनिट इंसुलिन ले रही थी उस समय? लगभग 40-45 40 से 45 यूनिट इंसुलिन चल रही थी। हाँ जी। और ये कब बंद हुई?
ये जब मैं सर के पास आई थी तो उस टाइम सर ने 24 कर दी थी उसकी यूनिट ना, कि आप 4 दीजिएगा पूरे दिन में और बाकी 12 रात को दीजिएगा। पर वो मुश्किल से मैंने से 4 से 5 दिन लगाई थी और उसके बाद वो 24 की भी 12 हो गई थी। अच्छा। एंड आफ्टर 15 to 20 डेज मेरी इंसुलिन पूरी छूट गई थी। अच्छा, 15 दिन के अंदर में हाँ, पूरी हाँ, इंसुलिन बंद जी, हो जी, गई। जी। तो डॉक्टर्स जो कह रहे थे कि आपको लाइफ टाइम बच्चे को इंसुलिन लेना पड़ेगा और यहाँ सिर्फ 15 दिन के अंदर में बंद हो गई, तब उस चीज़ को देखकर आपको क्या लगा? मैम मतलब ये सर का और मैम का दिया हुआ ही कॉन्फिडेंस है, क्योंकि डॉक्टर्स का तो ये अभी भी जाओ ना तो वो इतना डरा देते हैं ना कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बिना इंसुलिन के ये सब चीज़ें। इवन मुझे अभी बीच में एक डॉक्टर मिले थे, उनसे जब मैंने बात करी तो मैंने उनको बताया सर मेरी बेटी के ना ये पैरामीटर्स आए हैं, बीटा सेल उसके 32 आ गए 14 से। वो मेरी साइड ऐसे देखे, बोले क्या बोल सकता हूँ मैं, मतलब कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा तो क्या बोलूँ इसको मेरे कल। तो वहाँ से मुझे लगा कि अगर आप मानते हो कि हो सकता है तो हो जाता है। तो ये सर का दिया हुआ कॉन्फिडेंस था, ऊपर वाले की मेहर थी, और या ये कह लो मेरी मेहनत थी। बच्ची का क्या रिएक्शन है जब उसके इंसुलिन बंद हो गए हैं? अभी तो बहुत खुश है, क्योंकि लगाते हुए बहुत रोती थी तो सबसे ज़्यादा यही स्ट्रेस रहता था। हम लोग तो यहाँ तक ये सोच रहे थे कि यार इंसुलिन पंप खरीद लें, कि ऐसा क्या करें जो उसको पेन ना हो, है ना, पेनलेस। हम उसकी नीडल्स ढूंढते थे, सब कुछ करते थे, पर अभी उन सब स्ट्रेस से फ्री हूँ तो अच्छा ही लग रहा है। बच्ची पूरी तरीके से अब धीरे धीरे स्वस्थ हाँ, हो रही है स्वस्थ आपकी। है। आपको लगता है कि जो दावे सर कर रहे हैं उसमें कोई पावर है या उसमें कोई बिल्कुल चीज़ है? मैम, बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरी रिपोर्ट्स बता रही हैं सर का, मतलब बोलने से नहीं है, जो मैंने पूरा अपने पैरामीटर्स देखे हैं और जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, इवन डॉक्टर ने भी मेरी साइड देख के ऐसी रिएक्शन दिया जैसे मेरे कल था क्या। अब मुझे लगता है कि हाँ, जब तक सर नहीं बोलेंगे ना मुझे ट्रीटमेंट बंद करने के लिए, मैंने तो करना ही है। कहाँ से आपने ट्रीटमेंट करा लिया है अभी तक में? मैं तो पूरा देहरादून में सारे टॉप मोस्ट डॉक्टर को मैंने दिखाया, इवन मैं हैदराबाद गई हूँ। और मेरा तो ये भी था कि कोई मुझे बोले ना कि फ़ॉरेन में इसका ट्रीटमेंट है तो मैं चली जाऊँगी, पर उससे पहले ही मुझे सर का पता चल गया और मैं यहाँ आ गई। बहुत बेहतरीन। आप क्या कहना चाहेंगे बाकी पेरेंट्स के लिए? मैं यही बोलूँगी कि आप ट्रीटमेंट जहाँ भी कर रहे हैं एटलीस्ट एक बार यहाँ पर आएँ, दिखाएं। और सबसे बड़ी बात है कि फ़ेथ, जैसे कि आप ये ना समझें कि 1 से 2 महीने में आपके पैरामीटर्स चेंज होंगे। मेहनत तो आप वैसे भी कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है इनसे ज़्यादा ना इंसुलिन पे मेहनत है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम इंसुलिन देते हैं वो डाउन चला जाता है, फिर उसमें ग्लूकोज, मतलब उसमें हर टाइम मॉनिटरिंग हो। इसमें इवन ये चीज़ तो है ना कि स्टेबल आना शुरू हो जाता है आपका 1 से 1.5 महीने में। तो मैं तो यही बोलूँगी जब आपको करनी है मेहनत तो इस पे करें, है ना, और थोड़ा फेथ रखें, टाइम दें, होगा इंशाल्लाह। तमाम पेरेंट्स जो देख रहे हैं अभी हमें, आप लोगों के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। सर, आपका क्या संदेश होगा तमाम लोगों के लिए? देखिए, मेरा संदेश हमेशा एक ही रहा है कि साइंस की राह पर चलें। बोल रहा हूँ, साइंस और मेडिकल साइंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो साइंस अगर बता रहा है कि ये ठीक हो सकते तो ठीक। हम लोग साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, सिद्धार्थ, और मैं इस चीज़ का कभी क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा कि मेरे कारण हुआ है। नहीं, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ और साइंस पे बिलीव करना चालू करें। साइंस क्या बोल रहा है, साइंस क्या, साइंस, मेडिकल साइंस इज अ मैनिपुलेटेड फैकल्टी ऑफ साइंस फॉर द कमर्शियल पर्पज। आज भारत में 17 करोड़ की इंसुलिन बिक रही है, 57 करोड़ की टैबलेट बिक रही है। मुझे बताइए, एक आधा कोई पेशेंट आपने देखा है जिसकी इंसुलिन बंद हुई है, कम हुई है, या टैबलेट में? मेरा तो हज़ारों पेशेंट्स हैं। कई लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि भाई क्या हुआ, तो हमने कहा हमारे आके बैठी, हम नंबर नहीं देंगे। घर में बैठे बैठे वहाँ पे 500 किलो भाई आप आइए, पैसा खर्च करिए, हमारा तो वो बड़ी खुली पड़ी, कोई किसी से बात कर सकता है। तो मुझे यही कहना है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके बच्चों को न्यूली डायग्नाइज्ड हुआ है डायबिटीज़, उनको रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं, जिनको लेट हो गया उनको समय ज़रूर लगता है। रिपोर्ट्स पे चलें, एविडेंस बेस पे चलें। अभी थोड़ी देर पहले यूएस से पेशेंट आके गए, पूरे डॉक्टर ने यूएस में इधर उधर बोल दिया, लेकिन उनके फादर ने यूएस फ़ोन किया और बोला यहाँ पे एक डॉक्टर कुमार है, आप उनसे आके मिले। अभी थोड़ी देर पहले आके मेरे को मिल के, खास यूएस से आए वो लोग। अच्छा, उनकी क्या रिपोर्ट्स कहती हैं? क्या? अभी पूरी रिपोर्ट्स नहीं थी, लेकिन जो रिपोर्ट्स एक सी पेप्टाइड के ऊपर मैंने कहा कि बच्चा आपको बिल्कुल ठीक हो सकता है। उसके पहले अभी 2 पासवान करके एक बच्चा गया है, उनको भी यही बोल दिया गया है।
अच्छा। वो बच्चे वहाँ गोरखपुर से आए थे और मैंने कहा आप रिपोर्ट्स पे देखो तो बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो ये अपने आप में जो रिपोर्ट्स हैं उसके इंटरप्रिटेशन से, ये 8-9 रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं है, ये एक पूरा एक शास्त्र है और उसके इंटरप्रिटेशन 50 से ज़्यादा है। एक बार उन तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उनका आप टेस्ट जो हैं उनका जिक्र आप कीजिए कि सबसे पहले पेरेंट्स को जैसे हम लोग फास्टिंग सीरम इंसुलिन हम लोग कराते हैं, जो 1950 का टेस्ट है, आज तक कोई नहीं करा रहा है। और उसके बाद में सी पेप्टाइड है, 1967 का टेस्ट है। उसके बाद में बीटा सेल, ये भी 1967 का टेस्ट है। होमायर 1985 का टेस्ट है। और इस फास्टिंग पोस्टमिल और HbA1c पे कहना और जजमेंट देना कि आपका बच्चे कभी ठीक नहीं होगा और ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना, ये सरासर गलत है। मैं बोल रहा हूँ पहले आप टेस्ट तो करवा लीजिए बच्चों से, उसके बाद में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अधूरे टेस्ट के ऊपर बोलना कि आपका बच्चा ठीक नहीं होगा, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है पेरेंट्स की, तो आधे टूट जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल खाना पीना छूट जाता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन लेते हैं। अभी नासिक में मेरे ऐसी पेशेंट है जैसे ये आए थे, अब बिलीव नहीं करेंगे, मदर को 18 साल से इंसुलिन ले रही थी, बच्ची 9 साल से ले रही है, उसकी उम्र 9 साल, 2 दिन का। और मैंने जब रिपोर्ट्स कराए तो किसी ने नहीं कराया रिपोर्ट्स। मैंने कहा कि आप दोनों को डायबिटीज़ नहीं है, अब मुझे बताइए क्या हाल होते हैं उन बच्चों के। 18 साल से माँ ले रही है और वो बच्ची 9 साल से ले रही थी, दोनों के रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। और ट्रीटमेंट करने खास बॉम्बे आए वो लोग नासिक से और लेके गए। अभी वो सिर्फ एक ही बोल रहे हैं कि मुझे भगवान मिल गया। मैं भगवान नहीं हूँ, ये ऊपर वाले ने मेरे हाथ में शिफा दी है। ऊपर वाले ने इस काम के लिए मुझे चुना है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हर वो पेरेंट्स जिनकी बच्चों को डायबिटीज़ के बारे में बताया गया है और शुगर बढ़ी हुई, तो बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ कहना ये सरासर गलत है और नहीं करना चाहिए। मैं तो सभी लोगों से निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के कि आप जरूर टेस्ट कराएं, अपने डॉक्टर से बात करें। जरूरी नहीं कि हमारे तक आए, लेकिन अगर कोई सहायता नहीं मिलती तो हम लोग तो बैठे हुए सहायता करने के लिए। बिल्कुल भाई, सही बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आप तमाम लोग जो अभी सुन रहे हैं, और अगर आपके मन में कोई सवाल है पूरे इंटरव्यू के दौरान या डायबिटीज़ टाइप 1 से जुड़ा हुआ, तो वो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।